Is the screen visible? Yes, ma'am. Yes. Okay, so we'll just go through the previous sessions, just a recap, small recap. Okay, like what all we covered. So we discussed about what are the benefits of digital marketing compared to traditional marketing. ठीक है, तो मतलब how it becomes very easy and convenient in digital marketing compared to traditional. So like if you all can share कि what will be the benefit in digital marketing and what will be the benefit in traditional? I mean, do you find any benefit in traditional and digital marketing? Any points, if you can say, like कोई भी मतलब कि हाँ भाई मतलब ट्रेडिशनल मार्केटिंग आज भी लोग कर रहे हैं, मतलब कुछ तो है, राइट? एंड इफ गिवन अ चांस, सपोज यू आर वर्किंग एनी कंपनी, ठीक है, क्लाइंट आपको बोलेगा कि भाई नहीं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग अभी भी लोग तो होर्डिंग तो लगाते ही है, न्यूज़पेपर में भी ऐड देते हैं, हम डिजिटल मार्केटिंग क्यों करें, क्यों हम खर्चा करें? तो एक क्या ऐसा पॉइंट आप बता सकते हो या पूछ सकते हो कि भाई ये चीज ट्रेडिशनल में हो सकती है क्या, जो ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग में हो रही है, बट इज इट पॉसिबल इन ट्रेडिशनल? एनी वन पॉइंट फ्रॉम योर एंड? सपोज आई एम अ क्लाइंट, यू बोथ आर वर्किंग फॉर मी, और मैं आपको बोलूँ कि भाई मुझे ट्यूशन क्लासेस का प्रमोशन करना है, और मैं बोलूँ नहीं यार आप लोग इस पे डाल दो, मतलब न्यूज़पेपर में ऐड दे दो या फिर पैम्पलेट छपवा दो, तो व्हाट विल बी योर ओपिनियन? हेलो, एम आई ऑडिबल? अंकिता, मुस्कान, यस मैम। काम करना है नहीं करना है डिजिटल मार्केटिंग पे? यस मैम। Yes. बताओ कुछ भी, इट्स ओके, आई मीन लाइक एनी इनपुट्स, आई एम गिविंग यू अ सिचुएशन कि अगर ऐसा होता है, नाउ यू आर ऑलरेडी वर्किंग, यस। तो आप क्लाइंट, अगर हम ट्रेडिशनल हाँ कैसे कन्विंस करोगे आप? जी, अगर हम ट्रेडिशनल एडवर्टीजमेंट लगाते हैं तो मे बी उसमें ज्यादा जो बच्चे हैं वो ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे ट्यूशंस क्लासेस के लिए। ट्रेडिशनल में? हाँ जी। अगर हम जगह जगह पे पोस्टर चिपकाते हैं तो ज्यादातर लोग उसको चेक करके या देख के आ जाते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है। ओके, और हो सकता है कि कई सारे बच्चे हैं जो उस एडवर्टीजमेंट को देखते हैं, वो भी जल्दी कनेक्ट हो पाते हैं, जैसे कि हम उनका नंबर भी नोट कर लेते हैं। हाँ बट लेकिन कई हम्म, जी कई बारी बच्चे कई अगर छोटे बच्चे हैं तो वो जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाते इंटरनेट से। बट आप तो लाइक वो ट्रेडिशनल की बात कर रहे हो ना आप? हाँ ट्रेडिशनल डिजिटल में नहीं होता है ऐसे बोल रहे हो आप? नहीं, डिजिटल में नहीं हो पाता है क्योंकि कई बारी बच्चों को अच्छे क्लासेस नहीं मिल पाते हैं। अगर वो रास्ते में कहीं जा भी रहे होते तो उन्हें एडवर्टीजमेंट दिख जाता है। ओके, जी। बट तो बोलो बोलो बोलो। तो कई बारी ट्रेडिशनल भी बेनिफिट दे देता है। ओके, अंकिता, वुड यू लाइक टू से एनीथिंग? यस मैम, जैसे बच्चों को मतलब इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होते तो जाते जाते कहीं एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो वो खुद अपने मतलब मदर या फादर को बताते कि ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आप इसके साथ बात करके जो मोबाइल नंबर है वो करके वो मतलब और ओल्ड एज के भी पीपल आजकल के ज्यादा इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो वो ट्रेडिशनल से मतलब उनके लिए वो एक फायदा हो सकता है। आप ऐसा बता रहे हो, बट आई डोंट एग्री, बिकॉज सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो डिसीजन मेकर कौन है? स्टूडेंट्स तो है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिसीजन मेकर्स आर पेरेंट्स, ठीक है? अभी इतना एडवांस्ड हो गया है, लाइक यू नो एवरी चाइल्ड हैज अ मोबाइल। आप मतलब देख लो कि यू नो फिफ्थ स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड स्टूडेंट ऑल्सो हैज अ मोबाइल और अ डिवाइस कनेक्टेड विथ यूट्यूब, मतलब वो बोले फिर किड्स का क्यों ना हो, या लाइक किड्स का गूगल आता है, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट रिमेम्बर। तो एवरीवन इज कनेक्टेड विद इंटरनेट, आई मीन लाइक आप बता रहे हो सीनियर सिटीजन बहुत, मतलब बहुत कम लोग जो कनेक्टेड है, बट
I don't think so. Like, you can consider only 10% of those people जो मतलब uneducated आप समझ लो, या फिर उनको समझ में नहीं आता है कि how to use the touch screen and all. Okay, 10%. 90% are completely on internet. Everything is on internet. और आप मतलब ट्यूशंस का भी आप जैसे बता रहे हो कि लाइक बहुत कम लोग अभी तो आपको, मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत कम हो गया है कि लोग पोस्टर्स छपाए कि यहाँ पे ट्यूशंस अवेलेबल है. And it is very difficult. See, it is very difficult for the student also to write down the number and contact. आप जैसे बोल रहे हो कि इंटरनेट नहीं है, तो फोन कहाँ से, वो कैसे कॉल करेगा, राइट? तो और मेन तो उसमें ट्रैकिंग भी आप नहीं कर सकते कि ये कभी कभी पोस्टर्स है ना पूरे, जैसे कि आप जो एरिया में रहते हो वो पूरे एरिया में छपाता है, बट जहाँ पे पोस्टर है अगर वो बंदा 50 मीटर्स के रेडियस पे रहता है तो वो जाएगा, बट अगर वो 1-2 किलोमीटर के रेडियस पे रहेगा तो उसके लिए तो उतने बीच में तो उसको और 2 ट्यूशंस नजदीक पड़ जाएंगे, राइट? बट वो चीज यहाँ पे नहीं है. मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आप स्पेसिफिक टारगेटिंग कर सकते हो. मतलब अगर आप वहाँ पे ट्यूशंस अवेलेबल है आप डाल रहे हो, यहाँ पे आप स्पेसिफिक फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को आप टारगेट कर सकते हो, सेकंड स्टैंडर्ड, एज वाइज, जेंडर वाइज आपका स्पेसिफिक टारगेटिंग डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है जो ट्रेडिशनल में नहीं है. इट इज लाइक रैंडम वेर यू हैव अपडेटेड द पोस्टर कि भाई ट्यूशंस अवेलेबल फॉर 1 to 10, बस वहां पे सीबीएसई वगैरह डाल देंगे या आईसीएसई डाल देंगे, टाइमिंग्स डाल देंगे, XYZ. बट अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर टू ट्रैक कि कहाँ से यूजर ने कहाँ देख के आया है. तो यहाँ पे 1 to 1, जैसे कि अगर आपने ऐड चलाई या फिर आपने ऑर्गेनिक पोस्टिंग भी कर दिया सोशल मीडिया पे, तो यूजर इज कनेक्टिंग डायरेक्टली टू यू, द पेरेंट इज कनेक्टिंग डायरेक्टली टू यू आस्किंग कि भाई मैम कौन से बच्चे आप पढ़ाते हो, माई स्टूडेंट इज वीक इन मैथ्स, माई स्टूडेंट इज वीक इन इंग्लिश, सीबीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, वॉट एवर. ठीक है, वो चीज जो 1 to 1 कनेक्शन जो बिल्डअप होता है डिजिटल मार्केटिंग, इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग इट इज वेरी डिफिकल्ट. Understood. So today's customers like may research through one channel and purchase through, मतलब वो भले वो चेक करेंगे. अगर आप बोल रहे हो कि लोग इस पे से टेम्पलेट में से भी लेके कॉल करते हैं, कर सकते होंगे, नो डाउट. मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि नहीं आता है, लीड वगैरह आता है, बट अगेन कि अभी वो जैसे कि अभी मैंने किसी को हायर किया, कोई लड़के को, भाई मैं उसको 300 रुपीज दे रही हूँ, मैं उसको बोलूंगी कि भाई ये इतने 200 टेम्पलेट्स है, उसको हर न्यूज़पेपर में डाल दे या फिर हर जगह पे चिपका दे, तो वो कहाँ कहाँ चिपकाएगा वो आप नहीं ट्रैक कर सकते ना. अगर उसने 10 किलोमीटर के रेडियस पे अगर वो जहाँ रहता है वहां जाके उसने चिपका दिया या कहीं पे भी, यू नेवर नो, तो वहां से अगर लीड आती है, वहां से कॉल करता है, तो आप बोल पाओगे कि भाई मेरा यहाँ पे अरे यार मुझे तो आने के लिए आधा घंटा लगेगा. So it is very far. So again, that is very difficult in traditional. But in digital marketing, you can target 2 मीटर के रेडियस पे, you know, कहीं भी कितना भी हो, स्पेसिफिक टारगेटिंग आप यहाँ पे कर सकते. So here, today's customers, they will purchase, मतलब हर चीज वो चेक करेंगे, आपका रिव्यू रेटिंग देखेंगे. ओके, लाइक अगर आप ट्यूशंस भी लेते हो, ठीक है, तो वो बोलेंगे कि आपका कहीं पे है क्या, किसी का रिव्यूज रेटिंग है क्या, टेस्टिमोनियल है क्या, कुछ बच्चों ने लाइक जैसे कि जो बड़े ट्यूटोरियल्स रहते हैं, ठीक है, दे अपलोड एवरी ईयर कि भाई सो एंड सो स्टूडेंट पास 100% रिजल्ट फ्रॉम सो एंड सो ट्यूटोरियल्स. ठीक है, बड़ा बड़ा बैनर, फिर वहां पे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो उनका चैनल होता है सोशल मीडिया पे, पेज होता है वेयर पीपल अप्रिशिएट, पेरेंट्स अप्रिशिएट कि भाई ये मेरा बच्चे का वीक पॉइंट था, और यहाँ पे तो लोग आज के जमाने में जितना उनको विजिबिलिटी हो उतना ज्यादा प्रेफर करते हैं. वेरी रेयर पीपल विल गो एंड चेक कि भाई लोकल क्या चल रहा है और कैसे. और अभी तो मोस्टली ना वो बोलते हैं ना कि प्रॉपर क्लासेस लोग प्रेफर करते हैं, मतलब वो इंस्टीट्यूट जैसा रहता है ना, होम ट्यूशंस ऑल्सो दे प्रिफर, बट फॉर द यंगर किड्स, मतलब बिलो 5 years, मतलब सॉरी बिलो 5th स्टैंडर्ड, दैट इज फाइन, बट फॉर द अबव 6th स्टैंडर्ड के अबव जो उनको प्रॉपर ऐसा ट्यूशंस चाहिए जहाँ पे उनको लगे कि हाँ भाई यहाँ पे सच में कुछ प्रॉपर सिखाया जा रहा है. सो दिस इज विजिबल ओनली थ्रू द digital marketing. You can put up your pictures, you can put up your testimonials, what all is going on, कितने क्या अचीव किया, कितना स्कोर किया. तो आप ट्रेडिशनल में अगर आप हर जगह हमेशा चिपकाते बैठोगे पोस्टर्स, तो जस्ट इमेजिन हाउ मच आर यू स्पेंडिंग एंड हाउ, और इसकी क्या गारंटी है कि भाई वो पोस्टर पूरे महीने चिपके रहेगा.
करेक्ट, यस और नो? यस। तो ये चीज है, तो इसमें सी मेरा ये सजेशन है कि भाई आप एड चलाओ ना चलाओ, बट अगर आप रेगुलर भी पोस्टिंग करते हो आपके प्रोडक्ट को लेके, ठीक है, विजिबिलिटी अगर लोगों को पता चलती है कि भाई ये कोई ट्यूशन क्लासेस है जिसका मैं एवरीडे पोस्ट देखती हूँ, लाइक दे टीच दिस वे और लाइक दिस, मतलब आपने अगर कोई पर्टिकुलर फॉलोअर को फॉलो किया होगा, लाइक विद वॉट एवर द निश इज, ठीक है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि एवरी डे देर इज डिफरेंट कंटेंट, भले ट्यूशंस क्यों ना हो बट वो डिफरेंट वे में है, डिफरेंट कंटेंट में है, ठीक है। सो हियर सी पर्सन विल गो टू गूगल, दे विल चेक, जैसे कि गूगल पे देखेगा कि ये कोई ट्यूशन क्लासेस है या नहीं, फिर वो चेक करेगा कि मोबाइल पे भी अवेलेबल है क्या, फिर ईमेल्स पे देखेगा, मतलब कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, फिर वो गूगल पे सर्च करेगा, एंड देन दे लैंड अप टू द स्टोर डायरेक्टली। तो कभी भी आज के जमाने में किसी को भी, बहुत कम लोग हैं जो पोस्टर्स को रेकमेंड करेंगे, पीपल विल गो टू द पोस्टर्स एंड ऑल, बट रेस्ट दे विल गो टू गूगल, दे विल सर्च, ठीक है, एवरीथिंग दे चेक एंड देन दे कॉल डायरेक्टली। सो नाउ व्हाई इज डिजिटल मार्केटिंग नीडेड, क्यों हमें जरूरत है? ट्रेडिशनल जब बेनिफिट दे रहा है तो हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत है? Because now everyone is dependent on internet, everything is on internet, so we want to generate leads from the internet, right? हर कोई मोबाइल लैपटॉप पे है, अभी पहले उतना नहीं था, now everyone, so any message or any ad you will run, it will reach out to the audience and wherein you will get the leads, ठीक है। So why is digital marketing needed? Brand awareness, so you want people to know about your brand। See, अगर आपको आपके like ट्यूशंस की भी अगर ब्रांडिंग करनी है, तो पूरे सिटी में भी अगर आपको ब्रांडिंग करनी है ट्रेडिशनल में, तो कितना एक्सपेंस आपको लगेगा? जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, फॉर अ होर्डिंग दे चार्ज अराउंड 3 to 4 lakhs, और 2 lakhs मिनिमम पकड़ के चलो पूरे महीने का। जरूरी नहीं है कि हर कोई मतलब वो पूरे एक महीना वही पोस्टर देखेगा या फिर उतने ही रेडियस में आएगा, ठीक है, बट आप कितने पोस्टर्स लगाओगे, रिक्शा वाले के पीछे कितना ये पुटअप करोगे, बिकॉज रिक्शा पर्सन विल चार्ज यू लाइक 1,000 रुपीज पर मंथ, जो वो होर्डिंग को लेके जहीं पे भी जाएगा। बट अगेन अगर वो आउट ऑफ द एरिया अगर घूम रहा है रिक्शा और वहां से कॉल आता है, तो यूजर तो आपकी सर्विस से लेने से रहा, राइट, उसके नजदीक होगा तो ही वो सर्विस लेगा। तो अगेन डिजिटल मार्केटिंग विल हेल्प यू टू जनरेट, आई मीन लाइक गेट क्रिएट ब्रांड अवेयरनेस अबाउट योर प्रोडक्ट, सो यू कैन जस्ट पोस्ट, क्योंकि वहां पे कोई रेडियस वगैरह नहीं है, वहां पे सब लोग ऑनलाइन है, सब लोग देखते हैं, कहीं पे भी बैठ के वो वही वही एड देख सकते हैं, ठीक है। Then acquisition, do you want to reach people who have never bought from you before and bring them into buyer's journey? फॉर एग्जाम्पल जो स्पेसिफिक एरिया में अगर आपका स्टोर है तो वहां के तो कस्टमर आपके होंगे ही, बट आप चाहते हो कि दूर से भी मेरे प्रोडक्ट्स लेने के लिए आए लोग। अभी जैसे कि कुछ ब्रांड्स या कुछ रहता है, जैसे कि अगर हम देखने जाए तो वेर एवर वी स्टे, लाइक एनीवन हु इज फ्रॉम दिल्ली, मुस्कान आप हो किसी? यस मैम। हाँ, तो मतलब अगर आप वो कौन सा एरिया है शॉपिंग के लिए, क्या बोलते हैं उसको, चांदनी चौक? हाँ हाँ, चांदनी चौक, लाल किला। हाँ, मतलब वही देखो ना, अभी फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को पता है कि रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, तो दे नो लाइक अरे दिस इज वन वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वेर यू कैन शॉप एक्सेसरीज और ऑल, ठीक है। तो लोग जब उनके प्रोडक्ट्स, वहां के प्रोडक्ट्स देखते हैं, वहां का कलेक्शन देखते हैं, तो दे प्रिफर, दे आर गोइंग टू विजिट दिल्ली, दे विल गो टू चांदनी चौक विदाउट फेल फॉर द शॉपिंग, ठीक है। तो दिल्ली के तो कस्टमर्स आपके हैं ही, बट कुछ ऐसे भी कस्टमर्स जो विजिट करना चाहेंगे, सो दिस इज व्हाट द एक्विजिशन यू वांट, यू कैन गेट द ऑडियंस बैक। जैसे कि रील्स हम लोग देखते हैं, हम लोग रील्स देख के हम लोग वहां पे फोन नंबर देते हैं, हम कांटेक्ट करते हैं कि भाई आपके पास ये जो कलेक्शन है हमें पसंद है, आप ऑनलाइन सेंड कर सकते हो क्या, या फिर ऑनलाइन हमें शेयर कर सकते हो। तो व्हाई दैट इज एक्विजिशन, वी आर जनरेटिंग न्यू कस्टमर्स, वी वांट न्यू कस्टमर, एग्जिस्टिंग तो है, बट ये कैसा पॉसिबल हो रहा है? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। अगर आप ट्रेडिशनल में जाओगे तो विल यू बी एबल टू रन अ एड, लाइक पब्लिश इन न्यूज़पेपर इन दिल्ली के अलावा पुणे में आप करोगे? नहीं नो करोगे ना, मैम, नो। क्योंकि सब बहुत अलग अलग कस्टमर होते हैं, कुछ लोग प्राइसिंग देखते हैं, कुछ लोग कुरियर चार्जेस देखते हैं, बट जिसको पता है कि भाई वहां की स्पेशलिटी है, जैसे कि हैदराबाद, इट्स इट्स प्लेस फॉर द पर्ल्स, ठीक है, तो पीपल नो कि अब वो मेंटेलिटी है, बट
मतलब वो बोलते हैं ना कि वहां पे ओरिजिनल ही है, कुछ ओरिजिनल मिलता नहीं है, बट पीपल वेन एवर दे विजिट हैदराबाद दे विल गो फॉर द पर्ल्स शॉपिंग, राइट? तो कहीं से भी अगर आप बोलोगे दिल्ली में भी पर्ल्स मिलेगा, तो आपको मैं आप बोलोगे नहीं यार दिल्ली में तो है, बट हैदराबाद फेमस है पर्ल्स के लिए, तो आपको वर्थ लगेगा कि मैं हैदराबाद से परचेज करूँ। तो वो एड आप यहाँ से बैठ के डिजिटल मार्केटिंग के जरिए वहां पे चला सकते हैं। ठीक है, देन ग्रोथ फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, डू यू वांट पीपल हु हैव ऑलरेडी बॉट फ्रॉम यू बिफोर टू बाय मोर फ्रीक्वेंटली और बाय अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट? सो अगेन कि वी वांट टू ग्रो, वी वांट मोर पीपल टू बाय आवर प्रोडक्ट। ठीक है, एक बार नहीं, हमेशा नेक्स्ट टाइम भी बाय करें, सो वी हैव टू सेंड देम, कीप ऑन सेंडिंग न्यू प्रोडक्ट्स के डिटेल्स। ठीक है, so again, traditional versus digital marketing. See, if you have a restaurant catering to a specific type of cuisine in a fine dine format, with traditional marketing, आप print and ground advertising कर सकते हैं। ठीक है, home delivery to customers till 5 kilometer radius. But digital marketing, you can diversify the mode of communication, build brand ambassadors, reach out. तो कैसा भी क्यों ना हो, दूर भी होगा, और अगर आप सर्विस दे रहे हो, जैसे कि बीच में मैंने रील देखा था कि इडली फॉर ओनली 10 रुपीज। ठीक है, दूसरे साउथ इंडियन शॉप्स में कितना का होगा, लाइक 130, 120 या 140, राइट? तो ये जब ऐसा दिखता है हमें कि भाई 140 कहाँ और 10 रुपए का, तो कौन से कोने में क्यों ना हो, लोग अगर उनको चाहिए तो वो आके ले लेंगे। सो दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू द डिजिटल मीडिया। ठीक है, सो डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। See, traditional marketing again expensive, digital marketing economical. Here, traditional marketing is slow, digital marketing is fast. Why it is showing fast? Fast क्यों बता रहा है? फास्ट इसलिए बता रहा है, मे बी हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अगर हम कोई भी एडवर्टीजमेंट देखते हैं, हमें हम्म, लगता है कि हाँ इसकी नीड उस पर्सन को है, तो हम उसे शेयर करते हैं। yes, तो अगर एक चीज को हम दूसरे को शेयर करते हैं तो वो ज्यादा फास्ट होता है। correct, correct. And in traditional marketing is not measurable, digital marketing measurable. What do you mean by this? हम्म, Measurable means what? मैम आप एक्सप्लेन कर सकते हैं मेजरेबल? यस, सी, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में मेजरेबल नहीं है, बट यहाँ पे मेजरेबल इज नथिंग बट आप मेजर कर सकते हो कि कितने लोगों ने आपकी एड देखी, कितने लोगों ने उसको लाइक किया, ओके कितने ओके। लोगों ने कमेंट किया। बट ट्रेडिशनल में आपको पता नहीं है, आपने पोस्टर छपाया है, बट आपको पता नहीं है कि भाई ये बंदे ने पोस्टर देख के आया है या फिर किसी को बताया, मतलब यू कैनॉट मेजर एनीथिंग। अगेन, लाइक कितने आए, फॉरवर्ड कितने हुए, शेयर कितने हुए, सेव कितने हुए, दिस ऑल डेटा यू विल गेट इट इन ट्रेडिशनल मार्केट, डिजिटल मार्केटिंग, बट इन ट्रेडिशनल मार्केटिंग यू वॉन्ट गेट एनीथिंग। यस यस। ठीक है, सो ट्रेडिशनल ओके। मार्केटिंग में नॉट स्पेसिफिक टारगेटिंग। अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर सकते भैया, आपने जैसे कि आपके एरिया में आपने पोस्टर छपा दिए, अभी जरूरी नहीं है कि ये एरिया में ज्यादा बच्चे ही हो ट्यूशंस के लिए, हो सकता है सीनियर बच्चे होंगे और आपका 1 to 5 फिफ्थ स्टैंडर्ड तक होगा, या यू नेवर नो। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक टारगेटिंग नहीं कर सकते, आप होर्डिंग चिपका सकते हो, रिक्शा घूमेगा, आपने पैम्पलेट डाल दिया, अभी हो सकता है कि पैम्पलेट आपने जो छपाया है न्यूज़पेपर में डालने के लिए, उसमें से 50% तो सब सीनियर सिटीजन ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यंग पेरेंट्स तो पढ़ते ही नहीं है कि वो पैम्पलेट में देखे भाई यहाँ पे कोई नजदीक में ट्यूशन है। बट डिजिटल मार्केटिंग में यू कैन टारगेट स्पेसिफिकली, यू कैन टारगेट whom, like फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे, कौन से एज के बच्चे, जेंडर है, जो भी प्रोडक्ट है। अभी जैसे कि इफ यू आर इनटू स्किन केयर फॉर, या फिर हाइड्रा फेशियल ले लो, फॉर यू कैन टारगेट वुमेन्स, व्हाट एज, इट इज नो एज, आई मीन लाइक किसी भी आप टारगेट कर सकते। तो वो स्पेसिफिक टारगेटिंग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में है, ट्रेडिशनल में नहीं है। ठीक है, देन कम अवेयरनेस ड्रिवन। अगेन, अवेयरनेस ड्रिवन क्यों है? क्योंकि आप हर जगह पे पोस्टर लगा रहे हो, बैनर्स लगा रहे हो, न्यूज़पेपर में ऐड दे रहे हो, तो लोगों को पता है कि भाई हाँ यहाँ पे। बट यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ड्रिवन, तो आप जितना इन्वेस्ट करोगे वही ऑर्गेनिकली है, एड चला के है,
तब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नो पर्सनलाइजेशन, अगेन डिजिटल मार्केटिंग पर्सनलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस अंकिता? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनलाइजेशन एंड नॉन पर्सनलाइजेशन? इट्स ओके, आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो भी इट्स ओके। पर्सनलाइजेशन मीन्स किसी पर्सन। मुस्कान, वुड यू लाइक टू ट्राई? नहीं? नो आइडिया। ओके, सी पर्सनलाइजेशन, जैसे कि आपको, आपका किसी ने ऐड देखा, उसने आपको डीएम किया, ठीक है? ओके। आप उसको पूछोगे, वो पूछेगा कि भाई ये कलर्स अवेलेबल है या नहीं है, तो आप उसको बोलोगे कि यू कैन ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप, यू विल गेट ऑल द अपडेट्स। फिर उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको मेल भेजोगे, उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसको व्हाट्सएप भेजोगे। उसका अभी जैसे कि दिवाली आ रहा है, तो दिवाली के रिलेटेड आप उसको ऑफर्स भेजोगे। उसका बर्थडे आ रहा है तो यू आर विशिंग हिम और विशिंग हर फॉर सो एंड सो। क्रिसमस आ रहा है, यू विल कीप ऑन सेंडिंग द ग्रीटिंग। सो दिस इज पॉसिबल इन डिजिटल मार्केटिंग, जहाँ पे आप पर्सनली, आपको पता है कि भाई ये मेरा एग्जिस्टिंग कस्टमर है, इसको ये मुझे भेजना है, ये मेरा पुराना। अभी आप देखो, कोई भी शॉप में कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है, उसने वो आया, प्रोडक्ट खरीदा, चलो टाटा बाय बाय। आप उसको फिर हम्म। से बाद में अप्रोच करते हो? डू यू सेंड एनी मैसेज टू देम? नहीं नहीं, दैट इज कोई नॉट पॉसिबल। अप्रोच नहीं करती। Yeah, traditional marketing is very difficult. I mean, like now people have started doing that. मतलब वो लोग अभी बहुत सारे शॉप में क्या कर रहे हैं कि दे जस्ट शेयर द स्कैनर टू द यूजर, क्योंकि गूगल पे लोग सर्च करके आ रहे हैं ना। गूगल पे यस। रिव्यूज के लिए द ओनर शेयर्स अ स्कैनर टू देम, आस्किंग देम टू शेयर, आई मीन अपना टेस्टिमोनियल यहाँ पे डालो। मतलब आप शेयर करो कि कैसे हमारी सर्विस लगी आपको। बस वही एक चीज वो आज के जमाने में मतलब अभी कर रहे हैं। बाकी दे आर नॉट सेंडिंग एनी मैसेजेस, बट फ्यू प्रोफेशनल्स, जैसे कि अगर डॉक्टर्स देखोगे, लाइक आई हैव अ डॉक्टर जहाँ पे मैंने उनकी सर्विस नहीं ली, बट एक ही बार सर्विस लिया था। बट ही कीप्स ऑन सेंडिंग द ग्रीटिंग्स फॉर ईच एंड एवरी ओकेजन, विशिंग हैप्पी होली, विशिंग हैप्पी दिवाली, बर्थडे है, एक्स वाई जेड। तो वो एक पर्सनलाइजेशन, मतलब वो बोलते हैं ना कि कस्टमर को अपना इम्पोर्टेंस फील कराना। फिर वो ले ना ले, दैट इज डिफरेंट, बट बहुत लोग अभी करते हैं। जैसे कि आप लोग को भी व्हाट्सएप मैसेजेस तो आते होंगे बहुत सारे ब्रांड्स के। यस मैम। इवन वी डोंट परचेज, और वी हैव ओनली परचेज वंस, स्टिल वी कीप ऑन गेटिंग प्लीज गेट दी ऑफर, एट द बेस्ट डिस्काउंटेड प्राइस, या जो भी एक्सप्रेस। हाँ, अभी दिवाली के टाइम पे बहुत सारे आते हैं मैसेजेस, यस, ग्रेट ऑफर्स। यस, सो यू नॉट ओनली गेट ऑन व्हाट्सएप, यू विल गेट ऑन ईमेल्स ऑल्सो। यस मैम। या, सो दैट इज लाइक एवरीवेयर वेर एवर यू आर देयर। और इंस्टा पे भी आपको उसी टाइप के वीडियोस मिलेंगे, ठीक है? देन डिजिटल मार्केटिंग मिक्स कंटेंट मार्केटिंग जनरेट। सो डिजिटल मार्केटिंग मिक्स में ये सब कवर होता है, जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग, एंगेजिंग वेबसाइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज एसईओ। ठीक है, वेबसाइट कैसे बनाना है, कौन सा वेबसाइट बनाना है, वो भी हम करेंगे। ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पे पर क्लिक। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड, ओके, while we'll be doing the digital marketing. So digital marketing funnel is, see, mostly based on these things. ठीक है, एक मिनट। अभी जैसे कि एक्सपोजर, अभी एनी वन, मतलब किसी को भी प्रोडक्ट बेचना है, तो पहले तो यूजर क्या करता है, वो उसे एक्सपोजर चाहिए। वो देखेगा कि कहीं पे ऐड चल रही है क्या। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि आई हैव माई वन ब्रांड इन द मार्केट और आई एम लॉन्चिंग वन प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट आप ले लो कि सपोज यू आर इनटू परफ्यूम्स, ठीक है? आप कैसे उसको प्रमोट करोगे? हाउ विल यू स्टार्ट? जैसे कि अगर आप मुझे बोलोगे कि मैम मेरा ये परफ्यूम्स का बिजनेस है, तो कैसे बोलो? मतलब आप मार्केट में 3 महीने से हो, आप बिजनेस कर रहे हो, मैं बोलूंगी यार मैंने तो, मुस्कान, मैंने तो आपका कभी प्रोडक्ट देखा ही नहीं मार्केट में। तो आप कैसे करोगे उसको? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ब्रांड बताएंगे कि हमारा क्या ब्रांड है।
हाँ उसमें कितनी क्वांटिटी है, क्या हाँ, बट फ्लेवर कैसे है। बताओगे? अभी जैसे कि मैं आपको पूछ रही हूँ, ठीक है, हम्म। नाउ आई नो यू, ओके, तो आप मुझे बोल रहे हो, बट मैं अभी किसी को रेफर करूंगी तो बोलेगे यार मैंने तो कहीं पे ऐड ही नहीं दिखी, मतलब कहाँ है? अभी जैसे कि आप दिल्ली में हो, आप बिजनेस दिल्ली में करते हो, मैं ओके। पूना में हूँ, मैं बोलूंगी यार दिल्ली में होगा बट पूना में तो मैंने कभी सुना ही नहीं तुम्हारे ब्रांड का, और आप मुझे बता रहे हो कि पैन इंडिया में अवेलेबल है मेरा प्रोडक्ट, तो हाउ यू विल डू इट? लाइक मैं अगर मुझे प्रोडक्ट आप मुझे बता भी रहे हो तो मेरा क्या रहेगा पता है? मेरा फर्स्ट स्टेप, मेरा मुझे एक्सपोजर चाहिए, लाइक आई विल गो एंड चेक आपका फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पे चैनल है क्या, इंस्टा पे यस। आपका अकाउंट है या आपका वेबसाइट है क्या, गूगल माई बिजनेस पे रजिस्टर्ड हो क्या, तो ये सब चीज मैं पहले चेक करूंगी, ठीक है। आफ्टर चेकिंग आई जस्ट रेफर वन ऑफ माय फ्रेंड्स कि भाई लाइक अंकिता आपने सुना है क्या, ये कोई मुस्कान ब्रांड बता रही थी, मैंने तो कभी सुना नहीं है। तो जब आप सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, वहां पे है, और अंकिता भी बोल रही है कि नहीं सच में है प्रोडक्ट और इट इज वेरी नाइस, सो दैट इज व्हाट द डिस्कवरी इज। सो बिफोर यू, भले वो बोलते हैं ना कि कितना अच्छे में अच्छा क्यों ना ब्रांड क्यों ना हो, कितने अच्छे में अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर अवेयरनेस नहीं है मार्केट में, पीपल डोंट नो अबाउट योर प्रोडक्ट, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू बाय। सो यू नीड टू गो विद द एड्स, लाइक सर्च डिस्प्ले है, अफिलिएट है, वीडियो, सोशल मीडिया, जरूरी नहीं है पेड कैंपेन ही चलाना है आपको, ऑर्गेनिक के थ्रू भी आप प्रमोट कर सकते हैं। like you can do organic posting on social media regarding your product, जैसे कि ऑर्गेनिक सर्च, सोशल मीडिया कंटेंट, कम्युनिटी प्रेस, ब्लॉग स्पीयर, फोरम्स, रेफरिंग लिंक्स, ईमेल, डायरेक्ट वर्ड ऑफ माउथ, तो इसके थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो। फिर डिस्कवरी, द फर्स्ट फ्यू विजिट्स टू द वेबसाइट आर ऑफन फोकस्ड ऑन कंज्यूमिंग कंटेंट एंड लर्निंग मोर अबाउट द कंपनी एंड प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जब मैं आपके पूरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाके चेक करूंगी, अरे हाँ है, वहाँ पे कुछ पोस्ट है, वेबसाइट पे जाके देखूंगी, ठीक है, सब मैं चेक करूंगी, फिर मैं अंकिता को पूछूंगी कि भाई, क्योंकि कस्टमर करता है, आई थिंक इवन यू ऑल बिफोर परचेसिंग एनी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आई एम इनटू ई कॉमर्स बिजनेस, अगर मैं आपको बोलूँ कि आई सेल दिस कॉस्मेटिक्स, ठीक है, आई सेल स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ओके, जो भी है, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे अरे मैम ने बोला है तो अच्छा ही होगा, आप लोगे डायरेक्टली, यू यस। वांट, राइट, यू विल यस। यू विल गो एंड चेक ईच एंड एवरी सोशल मीडिया अकाउंट, वहां पे रिव्यूज क्या है, लोग क्या बोल रहे हैं, हर चीज, कंपनी कब कितने पुरानी है, अभी अभी रिसेंट है, उसके लोगों ने क्या रेटिंग दिया है, क्या टेस्टिमोनियल शेयर किया है, सब चीज आप चेक करो, और फिर कंसिडर करोगे कि हाँ भाई देखा है, रिव्यूज भी अच्छे हैं, रेटिंग्स भी अच्छा है, मेरे फ्रेंड ने भी बोला कि नहीं इट्स वेरी गुड प्रोडक्ट, वी शुड गो एंड परचेज द प्रोडक्ट। देन द completion ऑफ एक्शन ऑन द साइड कन्वर्ट विजिटर्स टू द कस्टमर्स। तो कोई भी कस्टमर रैंडम आप 50% ऑफ दो, उसको बाय वन गेट वन दो, बहुत कम होते हैं जो ब्लाइंडली दे परचेज अ प्रोडक्ट, बट देर आर वेरी मतलब many people who will go through all these steps and then they take a decision to purchase a product, then only the conversion happens, ठीक है। सो एक बार कन्वर्जन हो गया, देन द कस्टमर रिलेशनशिप इज बिल्ड, सो कस्टमर सर्विस, फुलफिलमेंट, कम्युनिकेशन एंड हैप्पीनेस विद द प्रोडक्ट ऑल प्ले इन द पोस्ट कन्वर्जन एक्सपीरियंस। सो वंस द प्रोडक्ट इज लाइक, मतलब कस्टमर ने आपको पूरा पेमेंट कर दिया, ठीक है, बट अभी आपका काम है कि प्रोडक्ट टाइम टू टाइम डिलीवर हो, इन अ राइट पैकेजिंग प्रॉपरली, ऐसे नहीं कि प्रोडक्ट डिलीवर हो गया और उसको पैकेजिंग पूरा स्पॉइल हुआ, मतलब जो बॉक्स, आउटर बॉक्स था, भले अंडर का प्रोडक्ट डैमेज नहीं हुआ बट आउटर बॉक्स वाज डैमेज, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो आफ्टर रिसीविंग, लाइक आपको आइडिया है कि भाई 3 दिन के बाद दिल्ली तक प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, तो आपका पर्सनल मैसेज जाना चाहिए, या फिर यू शुड कॉल कि डिड यू चेक द प्रोडक्ट, हाउ डिड यू फाइंड इट, डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर अस, एक्स वाई जेड। तो जैसे कि बहुत सारे ब्रांड्स पुट अप करते हैं, कैन यू प्लीज रेट अस, हाउ डिड यू फाइंड द प्रोडक्ट। सो दिस इज व्हाट बिल्डिंग योर कस्टमर रिलेशनशिप, ठीक है। तो मेल्स के थ्रू भी आता है, मेल्स के, थैंक यू फॉर विजिटिंग सो एंड सो,
thing and enjoy our service. Then यस retention, if बिल्कुल। customers have experience, they often return and say, अगर कस्टमर को सर्विस अच्छी लगी, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, तो दे विल डेफिनेटली ऑर्डर रिपीट, दे विल गेट अ रिपीट ऑर्डर, अदरवाइज नहीं। तो ये पूरा बायर जर्नी है। कभी भी कोई भी प्रोडक्ट कोई खरीदने के पहले ये सब स्टेप से जाएगा। तो इवन वी शुड हैव दैट प्रॉपर दिस, कि भाई हर चीज बराबर से हो। ठीक है, और ऐसे भी नहीं कि हाँ प्रोडक्ट बिक गया चलो अपना काम हो गया, नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। देन की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ये वही होगा, हम लोग सब कवर करेंगे। सोशल मीडिया, अफिलिएट मार्केटिंग, एससीएम दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड मोबाइल एंड वीडियो मार्केटिंग। यस, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? अंकिता, मुस्कान, कुछ पूछना है आपको? हेलो। मैम जैसे सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अवेयरनेस होता है, राइट? हाँ, सोशल मीडिया बोलो या कहीं पे भी, क्योंकि कोई भी यूजर प्रोडक्ट खरीदने पहले तो वो जानेगा कि कहाँ है क्या है। तो उसके लिए अवेयरनेस हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके लिए हमें ज्यादा अच्छी रेटिंग और पैकेजिंग करनी पड़ेगी। हाँ, रेटिंग पैकेजिंग तो रेटिंग तो कस्टमर की बाइट होगा। या मतलब वो बोलते हैं ना कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट है ना, देखो आपका हम्म, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको रेगुलर पोस्टिंग करना है। और आपके सोशल मीडिया के अकाउंट पे पोस्ट होने ही चाहिए आपके प्रोडक्ट को लेके। क्योंकि वो देखो, आप ये सोचोगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, मुझे जरूरत नहीं है, किसी को आना है तो आएगा। बहुत सारे ऐसे कस्टमर है जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे जाके चेक करेंगे, पोस्ट है, लोगों ने क्या कमेंट किया है, क्या शेयर किया है, सब चीज चेक, और फिर बाद में वो डिसीजन देंगे। ओके। ठीक है, तो अगर ठीक। वो बोलते हैं ना कि आप बहुत सारे ब्रांड्स का भी अगर आप देखोगे कि वहां पे लाइक्स नहीं मिलेंगे, बट उनका सोशल मीडिया पोस्टिंग का अकाउंट है ना भरा हुआ मिलेगा। मतलब रोज और ऑल्टरनेट, एवरी ऑल्टरनेट यू विल फाइंड पोस्टिंग देयर। यस। ठीक है। ठीक। सो यू शुड, क्योंकि कस्टमर ना उसको सिक्योरिटी चाहिए कि भाई ये जेन्युइन बंदा है या नहीं। मतलब देखो कहाँ पे डाउट हमें करना चाहिए, जहाँ पे कमेंट्स ऑफ हो। कुछ इस पे ना कमेंट्स ऑफ रहते हैं, तो हाँ, कई साइड पे कमेंट बंद रहते हैं, ऑफ रहते हैं, तो हम हाँ, चेक नहीं कर पाते कि यस, लोगों का क्या व्यू है। यस। एंड अगेन यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑल्सो कि भाई ये यस। जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। तो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट इनफ टू परचेज एनी प्रोडक्ट्स। और कई बार लोग ट्रस्ट इशू के रिगार्डिंग भी कैश टू पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं नहीं, अगर ऑनलाइन उनको ट्रस्ट नहीं। हाँ, बट सीओडी में भी लफड़ा हो जाता है, हाँ, इसका मेरे साथ हुआ है। कई बार इशू हो जाता है, इसलिए भी लोग पूरी तरह से अवेयर होने के बाद ही, जैसे कि यस, हम मीशो करते हैं तो वहाँ हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है, हमने कई बार बाय किया है और कई सारे लोग लेते भी हैं। लेकिन करेक्ट, कई से ऐप ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमने कभी यूज नहीं किया है या किसी से बात नहीं की है, तो उसमें हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते हैं। बराबर, सही बात है। इट मीन्स हमें अवेयरनेस होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है, क्योंकि ओके। अवेयरनेस नहीं होगा ना तो यूजर कभी भी डिसीजन नहीं ले पाएगा। और यस। कोई भी कस्टमर, देखो आप अगर 100 रुपए का भी प्रोडक्ट बेच रहे हो ना तो वो 10 बार सोचेगा। यस। मेक श्योर दैट जब भी हम कोई प्रोडक्ट ये करें तो हम पूरे ही डिटेल्स बराबर से डाल दें, ताकि उसको कोई डाउट भी ना हो, कोई इशू भी ना हो। ऐसे ही एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ था, मेरी मम्मी कह रही थी कि ये थीम प्रोडक्ट है, हाँ, ये हाँ, सस्ता पड़ेगा, और ये एक प्रोडक्ट है जो थोड़ा महंगा है, मतलब 200 का वन है और करेक्ट, थ्री है जो
6 to 700 का है। मैंने कहा था कि ओनली वन प्रोडक्ट यूज करो, क्योंकि हमें उसके बारे में कोई अवेयरनेस नहीं थी। करेक्ट। तो अभी वन प्रोडक्ट मंगाओ, उसको यूज करो, देन हम दोबारा ऑर्डर करेंगे। करेक्ट। जी। तो उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस अगर हमारे पास ऑलरेडी होती कि हाँ ये यूजेबल है, अच्छा है, तभी हम राइट। मे बी एक साथ ऑर्डर करते हैं। राइट। तो वही है ना कि अभी जैसे कि कोई भी ऑफर्स हो मार्केट में तो बाय वन गेट वन भी होता है। तो बड़े ब्रांड जैसे ले लो, जैसे कि ये कौन सा वो कृति सनन का हाइफिन, हाइफिन है। यस, आई थिंक। देन कैफीन है, कॉफी का। हम्म। ठीक है, तो दे प्रोवाइड विद द ऑफर्स, बट व्हेन पीपल विल यूज, आई मीन दीज बिग ब्रांड्स वी कैन ट्रस्ट। ठीक है, हाँ हम हाँ, वो हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं। yes, and we can trust, and again after using we are satisfied with whatever the service they have given, and then repeated orders तो होते ही है। बट कभी कोई नया आ गया जिसका हमने कभी सुना ही नहीं है, तो हम्म। भी लोग है ना कभी फंस जाते हैं अगर वो जेन्युइन ना हो, क्योंकि वो ऑफर कुछ दे रहा है। ठीक है, बाय वन गेट वन है या कुछ ऐसा। जैसे कि ट्रस्ट आपको मैं, इशू आ जाते हैं इसमें। yes, like if I can give you one example, like in near my location, ठीक है, there is a कैफे या फिर जहाँ पे शवरमा मिलता है। ओके, तो जी। लाइक वन शवरमा इज लाइक 150 180 से बिलो तो आता ही नहीं है। लाइक बहुत हम्म। कम कि 150 मिनिमम होगा। बट हियर नियर बाय तो वहां पे वो 150 में दो बेच रहा है। ठीक है, उसमें उसने ना 6 इंच 8 इंच या कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया। फर्स्ट, सेकेंड थिंग हम्म। कि वो 6 इंच का ही था। ठीक है, बाय टू, बट स्टिल 150 में दो तो हार्डली देयर वाज चिकन इन द शवरमा। तो पॉसिबल ही। हाँ, तो आप मतलब अगर देखने जाओ तो शवरमा इज फुल ऑफ प्रॉपर चिकन ओनली। बट अगर आप जब इतने में दे रहे हो तो वो उसमें कुछ है ही नहीं, तो नेक्स्ट टाइम कस्टमर आज फंस भी जाएगा कि भाई 150 में दो प्रोडक्ट दो दो दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना। 300 की जगह पे हम्म। 150 में दो मिल रहा है, बट क्या मिल रहा है उसमें? कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगेन इट्स अ मैदा का रोटी और कुछ नहीं, थोड़ा वेजीज ज्यादा है उसमें, दैट्स इट। तो अगेन नेक्स्ट टाइम रिपीट ऑर्डर नहीं जाएगा उसको। हाँ तो उसने अवेयरनेस तो किया है कि भाई दो बाय वन, टू एट द रेट 150, टू एट द रेट 150, अवेयरनेस है। बट जब ये अवेयरनेस कुछ काम का नहीं है कि जब हमें रिपीट ऑर्डर्स ना आए तो हाँ, उसका कितने, रिव्यू अच्छा नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा ना ऑब्वियसली। जैसे कि मैंने हम्म। रिव्यू नहीं दिया, अच्छा नहीं दिया, बिकॉज देयर वाजंट, इट वाज, वी वर नॉट सेटिस्फाइड विद, अगेन बिकॉज nobody would like to have veggies in that, more veggies. हाँ, कई बार मैंने भी अगर मीशो से शॉपिंग की है तो मैं हमेशा पिक्चर्स चेक करती हूँ या फिर लोगों की कमेंट्स चेक करती हूँ। अगर बैड हाँ, कमेंट्स होते हैं तो हम उस प्रोडक्ट को भी छोड़ देते हैं। तो वही है ना कि अच्छा नहीं होगा तो nobody will be interested to buy. यस। ओके। ठीक है, सो की कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल, दीज ऑल विल बी कवरिंग व्हाइल विल डूइंग द डिजिटल मार्केटिंग का, मतलब पूरा यस। हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग में सी ये सब इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ओके, विच यूजेस द इंटरनेट टू डिलीवर प्रमोशनल मार्केटिंग मैसेजेस टू कंज्यूमर। ओके, रेवेन्यू मॉडल्स मीन सीपीएम मीन्स कॉस्ट पर माइल, कॉस्ट पर इम्प्रेशंस भी बोलते हैं इसको। कॉस्ट पर इम्प्रेशंस मीन्स या सी पर माइल, मतलब कि गूगल ने या फेसबुक ने कितनी बार आपकी एड शो की है। कॉस्ट पर माइल मीन्स कितनी बार एड शो की है, उसे कॉस्ट पर माइल बोलते हैं। ओके, so choose this sort of bidding if you wish for users to see your ad and gain mindshare without the user taking the action immediately. ओके, थिंक मूवी एड्स और ब्रांडिंग एड्स, लाइक मूवी एड्स ब्रांडिंग एड्स आपने देखे होंगे, वो लोग सिर्फ प्रमोट करते रहते हैं। फिर वो किसी कोई सब्सक्राइब करे, कोई मूवी जाके देखे ना देखे, वो दैट इज डिफरेंट, बट दे जस्ट वांट द एड टू परफॉर्म। मैम, आप ये सीपीएम का दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे? सीपीएम इज नथिंग बट, इसको इम्प्रेशन भी बोलते हैं और कॉस्ट पर माइल भी बोलते हैं। ओके। जहां पे कि सिर्फ एड परफॉर्म होती है। लाइक आपको चाहिए कि भाई कि कोई मेरा प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे, बस मैक्सिमम लोगों तक मेरी एड पहुंचनी चाहिए।
मतलब अगर 1000 शो होते हैं, दैट इज सीपीएम, अगर 1000 बताता है या 100 बताता है, दैट मीन्स फेसबुक ने 100 बार ये एड शो की है, 1000 बार ये एड शो की है। बट उसमें जरूरी नहीं है कि 100 या 1000 में से 10 क्लिक आए ना आए, क्योंकि आपने क्लिक नहीं सिलेक्ट किया है, आपने इंप्रेशन सिलेक्ट किया है। यू जस्ट वांट द एड टू बी परफॉर्म्ड, दैट्स इट। तो मैम जी। हम यूट्यूब पे कोई सॉन्ग वगैरह देखने के लिए क्या जाते बोल रहे हो? हैं क्या और बोल रहे हो? उसमें बीच में कोई ऐड आती है, हम्म। वही बता। क्या बोल रहे हो अंकिता? देखो, अभी मैं आपको बताऊं कि कोई भी एड, अभी जैसे कि आपने फेसबुक अकाउंट ओपन किया, ठीक है, वहां पे एक एड शो हो गई, ठीक है, तो वो दिन में 2 बार भी आप ओपन करोगे तभी भी एड शो करेंगे। तो गूगल और फेसबुक क्या कर रहा है, सिर्फ एड परफॉर्म कर रहा है। यू आर नथिंग टू डू विद द लीड्स हियर, यू जस्ट वांट द एड टू बी परफॉर्म। इट मीन्स बस ऐड दिखना चाहिए, उससे लोग कनेक्ट होते या नहीं ये मैटर नहीं हाँ, करता है। मतलब देखो, अभी कैसा है कि जैसे कि आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया, परफ्यूम्स में आप सेल करते हो, अभी आप हम्म। क्या बोलोगे कि भाई मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि भाई चलो मैं अभी न्यूज़पेपर में ऐड दे रहा हूँ तो कल से मुझे इंक्वायरीज आ जानी चाहिए। पॉसिबल नहीं है ना। नहीं। आप क्या करोगे कि भाई न्यूज़पेपर में भी चलाओगे, रेडियो मिर्ची पे भी चलाओगे, एटलीस्ट आपका ये है कि भाई लोगों को पता चलने दो पहले तो कि मैं, मेरा कोई ब्रांड मार्केट में है। जस्ट, तो जब आपको ऐसा है कि सिर्फ रीच चाहिए, लोगों तक मेरी ऐड पहुंचनी चाहिए, फिर वो हम्म। खरीदे ना खरीदे दैट इज सेकेंडरी, बस एड परफॉर्म होनी चाहिए, तो देन यू हैव टू सिलेक्ट सीपीएम। इट मीन्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करना जरूरी है, राइट? यस, आई मीन लाइक वो देखिए, अभी यहाँ पे देखो, चूज दिस सॉर्ट ऑफ बिडिंग इफ यू विश फॉर यूजर्स टू सी योर एड एंड गेन माइंड शेयर विदाउट द यूजर टेकिंग द एक्शन इमीडिएटली। वो फिर उसको खरीदे, इंक्वायरी करे ना करे, दैट इज नॉट द योर लुकआउट। यू जस्ट वांट, हाँ अगर इंक्वायरी कर रहा है तो वेल एंड गुड, बट अभी आपका क्या इंटेंशन है कि मैक्सिमम लोगों तक ऐड पहुंचे बस। ओके ओके। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज सीपीएम। देन सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, इफ यू वांट यूजर्स टू क्लिक टू योर एड एंड गेट टू गो टू अ लैंडिंग पेज और प्रोडक्ट पेज, दिस इज सुटेबल फॉर ईसी एडवर्टाइजर्स और एडवर्टाइजर्स ट्राइंग टू गेट लीड्स। तो अभी यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक मीन्स, अभी जैसे कि हम लोग सीपीएम कर रहे हैं, सीपीएम हमने सिलेक्ट किया, एड चल रही है, ठीक है, वहां पे अपने सीटीए बटन डाल दिया है, लाइक परचेज नाउ, ठीक है। जब बंदा वो पर्टिकुलर सीटीए बटन पे क्लिक करता है, परचेज नाउ या ऑर्डर नाउ, तो उसको कहाँ लेके जाता है, वो लैंडिंग पेज पे लेके जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशन क्लासेस का प्रमोशन कर रही हूँ, लाइक वी हैव द फीस इज ओनली 2000 रुपीज पर स्टूडेंट, एनी स्टूडेंट फ्रॉम 1 to 5 स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो वहां पे मैंने ऐड चला दी, तो अभी बहुत सारे पेरेंट्स हैं, अरे यार 2000 तो बहुत सस्ता है, 2500 है, कुछ लोग 3000 ले रहे हैं, 2000, तो वो क्या कर रहे हैं, वहां पे एनरोल नाउ के बटन पे क्लिक कर रहे हैं। तो जब वो क्लिक कर रहे हैं, उसको लैंडिंग पेज पे लेके जा रहा है। तो लैंडिंग पेज पे क्या है, वहां पे पूरा डिटेल है, व्हाट आर यू गोइंग टू टीच देम, एसएससी बोर्ड के लिए कितना फीस है, आईसीएसई कितना है, सीबीएसई कितना है, और आप हिंदी मराठी लेते हो नहीं लेते हो, या फिर यू टेक ओनली मैथ्स एंड साइंस, ठीक है। जब वो लीड जनरेट करना है तो तब सीपीसी लेते हैं, मतलब जहाँ पे यूजर उसके डिटेल्स आपको शेयर करता है। जैसे कि हम भी बहुत सारे इंस्टाग्राम के ऐड पे देखो, बहुत बार आता है ऑटोफिल का ऑप्शन, यस। तो दैट इज, वी आर ट्राइंग टू शेयर आर डिटेल्स, मतलब वो बंदे को हमारा लीड चाहिए, हमें इंटरेस्ट है तभी हम फॉर्म फिल कर रहे हैं ना। तो हमें फिर वो कॉल करेगा, बोलेगा कि भाई आपने फॉर्म फिल किया है, ये प्रोडक्ट है, तो इसका क्या करना है, आपको क्या चाहिए। So that is where, मतलब CPC is done when you want to generate leads, ठीक है। यस। Then CPA, cost per action. So in this, the advertiser only pays for the number of users who complete a transaction, such as a purchase or a sign up. तो ये CPA cost per action कहाँ पे होता है, जहाँ पे यूजर अपना ट्रांजैक्शन जब पूरा करे, हम जैसे कि एनरोल नाउ, ठीक है, एनरोल नाउ पे वो कर रहा है और लैंडिंग पेज पे जा रहा है, लैंडिंग पेज पे जाके वहां पे यूजर क्या बोलते हैं उसको, फीस अगर भर देता है ऐड टू कार्ट करके, फिर चेकआउट ओके। करता है, देन ओनली यू आर
पेइंग टू द फेसबुक और गूगल। यूजर को ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना चाहिए, तभी आप गूगल को पे करोगे। अगर नहीं तो यू विल नॉट। तो वो रोज के रोज बजट जो रहेगा उसके बेसिस पे वो काम करेगा। तो ये हम जब प्रैक्टिकल में करेंगे ना, तो तब मैं आपको समझाती हूँ, ज्यादा कंफ्यूज मत हो आप लोग। ठीक है। सो ये क्लियर हो गया, सीपीएम, सीपीसी, सीपीए। यस मैम। अंकिता। अपन एक आधी मतलब वीडियो देखते हैं तो उसमें बीच में जो ऐड आती है वो किस में आती है, मतलब आपने जो 3 पॉइंट्स अभी वीडियो देखो, अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। तो रुको, फेसबुक पे अगर मुझे मिल जाए, नहीं इंस्टा पे शायद मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे ये देखो, ये सब स्टोरीज है। Now see, this is रुको, रुको, अभी ये देखो, ये वाला ऐड, अभी ये ऐड अभी यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐड चल रही है। अभी मैं यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी अप्लाई नाउ। तो दिस इज सीपीसी। ठीक है, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे डिटेल देना है। ये लैंडिंग पेज आ गया। मैंने क्लिक किया प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम एंड डिजिटल मार्केटिंग। मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने मेरे डिटेल्स दे दूंगी, डाउनलोड ब्रोशर। सो दिस इज सीपीसी, जहाँ पे लीड जनरेट हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टूड। यस मैम। जैसे हमने सीपीए देखा, हमने एडवर्टीजमेंट देखा, हाँ, हमने क्लिक किया, हमने उसके अंदर जाके हमने फॉर्म फिल किया, यस, सो दैट इज एंड देन सीपीसी। हमने लास्ट में पेमेंट कर दिया, या फिर हमें क्लासेस लेने के लिए हमने कॉल किया, ये पेमेंट कर दिया, तो वो एंड यस, हो गया। यस, दैट इज सीपीए। तो जब ये ओके। डिटेल्स उसको चला जाएगा, ठीक है, वो बंदा मुझे कॉल करेगा कि भाई देखो, आपने इंक्वायरी किया था डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, ये वगैरह है। तो वो बोलेगा ठीक है मैम, मैं आपको एक फॉर्म भेजता हूँ, आप उसमें जो भी आपके डिटेल्स है वो फिल करके, आई विल शेयर यू द स्कैनर, यू कैन पे इट फ्रॉम यूपीआई या वगैरह। तो उसका भी ऐड चलता है। जैसे कि आप नेटफ्लिक्स का आप ले लो, नेटफ्लिक्स की ऐड चल रही है, तो हाँ। सब्सक्रिप्शन वेर यू पे। यस मैम। अभी जैसे कि नेटफ्लिक्स चला रहा है कि 99 रुपीज में, पहले 199 था मंथली, अभी वो बोल रहा है कि 99 रुपीज में ऐड चल रही है। तो वो जब आपके सामने ऐड आती है, तो ये यहाँ पे आप डिटेल्स भरते हो, और वो डायरेक्टली आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाता है, जहाँ पे आप पे कर देते जहाँ हम हो। सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। यस, सो वेर यू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको पे करना है। यस। तो दैट इज सीपीए। ओके। ठीक है। और फिर सीपीएम इज नथिंग बट बस ऐड चल रही है। दिन में आप 2 बार फेसबुक ज्वाइन कर रहे हो, तो फिर दोनों टाइम आपको वही ऐड दिख रही है। तो इट इज जस्ट परफॉर्मिंग द ऐड। ठीक है अंकिता, समझ में आ गया? कुछ क्वेश्चंस है, पूछ सकते हो आप कभी भी, कितनी भी बार भी, कोई इशू नहीं। मैम जो गूगल ऐड चलाते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड रियल एस्टेट में करते हैं वर्क, तो हाँ, उसने किसी को दिया है एक्चुअली गूगल पे ऐड चलाने के लिए। तो हाँ, एक दिन में रैंक होता है क्या, मतलब ऊपर पे जाता है कि उसको टाइम लगता है? नहीं, उसको रैंक होता है, बट वही मैं बोल रही हूँ ना, सीपीसी आपका जो हाईएस्ट है वो आपको पे करना पड़ेगा, जो बिड हाँ, अमाउंट है पर कीवर्ड का। तो उसको मतलब एक ही दिन में होता है क्या वो रैंक, की टाइम लगता है उसको? नहीं, होता है ना। आप अगर ज्यादा पे कर रहे हो तो वो एक दिन में भी रैंक हो जाएगा। जैसे कि सीपीसी पर कीवर्ड का अगर 50 रुपया है, ठीक है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स भी 45, 48 डाल रहे हैं,
और आपने 30 डाला, तो पहले जिन्होंने 48 50 डाला है उनका पहले शो करेगा, फिर बाद में आपका शो करेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। यस मैम। अंकिता, समझ में आया? यस मैम। कुछ क्वेश्चंस है? नो मैम, अभी नहीं। ठीक है। सो ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग ये तो अपना सब प्रैक्टिकल है, अफिलिएट, कॉन्टेक्चुअल बिहेवियर, ये सब टाइप ऑफ साइजेस है फॉर द कैंपेन। ये सोशल मीडिया पे कैसे ऐड चलती है, ये फेसबुक, लिंक्डइन, सो दीज ऑल थिंग्स विल बी कवरिंग। ठीक है, तो होपफुली फ्राइडे को अपना थोड़ा बहुत ये थियरी होके, एंड देन वी विल सी विच टॉपिक वी शुड स्टार्ट। ओके। ठीक है, और फिर विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल। ओके, चलो देन, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय मैम। बाय।